नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फादर रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील उस्मानी। और इस वक्त जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ ये चौकी है। यहाँ बिल्कुल हमारे जहाँ जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के हवाले से जो जिनकी काबिज़ से हुआ है मुदस्सर यूसुफ पाशा हमारे पास मौजूद हैं। नाम भी बताएंगे जी, क्या लाइब्रेरी का नाम है? उस्मानिया लाइब्रेरी। उस्मानिया लाइब्रेरी चौकी। तो नाजरीन हमारे दोस्तों में से शुमार होते हैं और हम भी इनके साथ होते हैं। ये वो बात है जो कर गुजरने वाले लोग हैं, उसमें मुदस्सर यूसुफ पाशा हमारी इस तहसील उस्मानी का, ज़िले का और शायद रियासत का एक अहम अदबी और तालीमी किरदार होंगे जो कर गुजरे और लाइब्रेरी कायम कर दी, और दीगर भी जो इनसे काम हो सका वो इन्होंने किया। इस वक्त हमारे पास जो इंतहाई ज़ीरक और ज़हीन और अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम से मजहबी हवाले से भी एक स्कॉलर शख्सियत बैठे हैं। तो हमने उनकी जो यहाँ आमद थी उसके हवाले से तो बात कर ली। मैं इनसे पर्सनली एक क्लिप शॉर्ट सा लेना चाहूँगा। तो मैं तारुफ फिर इन्हीं से लेता हूँ, चूँकि बाकी नाजरीन ने अगर दूसरा क्लिप नहीं देखा तो इस क्लिप में तारुफ आ जाएगा। जी सर, आपका तारुफ? जी, अल्लामा जमील अहमद जाहिद, मरकजी नाज़िम दब मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। अल्लामा जमील अहमद जाहिद तो मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता है और आज यहाँ तशरीफ़ लाए यहाँ लाइब्रेरी के लिए। एक इरफानुल कुरान जो किताब कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर वो मौजूद हैं, वो दी इन्होंने अतिया की। और एक दारुल दलाइलुल बरक़ात जिसमें अहदीस मुबारक 2500 का जो खुलासा या जो इंसाइक्लोपीडिया वो था। हम इनसे ये बात पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं हमारे तबके की, हमारे माशरे की, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए ताकि अवाम को शऊर आए और जो बाशऊर तबका है जो कुछ हासिल करना चाहता है और बेचैनी का शिकार है उसकी रहनुमाई हो, उसको गाइडलाइन मिले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक बात तो ये है जो आप अपनी कौम की तनज़्ज़ुल की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिलाशुबा। तो अल्लाह पाक ने इंसानियत को तख्लीक करने के बाद उसके लिए एक जामे निज़ाम वज़ा किया है। उस निज़ाम का नाम है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह पाक ने जिस दीन को बतौर निज़ाम कायनात के लिए और मखलूक के लिए मुंतखब फरमाया है वो इस्लाम है। हमारी बेसिक और बुनियाद इस्लाम है। क्योंकि हम अपने मरकज़ से दूर हो चुके हैं इसलिए हम तबाही और बर्बादी के आखिरी गढ़ों पर गिरी हुई कौमों में से एक कौम बन चुके हैं। अगर उम्मत मुसलमान दोबारा उरूज चाहती है तो हमें अपने असल की तरफ आना पड़ेगा, और असल हमारा इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं है कि नमाज रोज़े का नाम हो। इस्लाम को अल्लाह ने खुद टाइटल दिया दीन, मज़हब नहीं कहा बल्कि दीन कहा है। दीन वो होता है जो ज़िंदगी के हर शोबे में बंदे की रहनुमाई करे। अगर हमारा हर शोबा दीन के ताबे हो जाए तो हम दोबारा उरूज की मनाजिल को तय करके न सिर्फ अपनी कामयाबी पा सकते हैं बल्कि दुनिया की कमान हमारे हाथ में आ सकती है। इसी मिशन को, इसी दर्द को लेकर हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी पूरी दुनिया में करिया करिया नगर नगर गए, और हम उन्हीं की इत्तिबा में उन्हीं की फ़िक्र को गली गली करिया करिया नगर नगर पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब दुनिया से ताबूत के परचम सरनगू होंगे और मुस्तफ़ी दीन का परचम सबसे इंशाअल्लाह ऊँचा होगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, चौधरी फजल रहमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और मोहतरम मुदस्सर यूसुफ पाशा साहब जिनकी लाइब्रेरी में हम इस वक्त बैठे हैं। ये जो काम कर रहे हैं अपनी मादरी ज़ुबान को प्रमोट करने का, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह इनकी इस काम में मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, चूँकि बिल्कुल तवज्जो रख के लोग सुनेंगे, हमारे ऑडियंस इस वक्त देख रहे होंगे, तो ये तस्करा करता मैं फिर चलता हूँ कि हज़रत मौलाना ने बात की कि हमारा दीन है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ। मजहब और दीन को समझना भारत और जो हमारे नाजरीन ज़हीन हैं या गौर व फिक्र वाले हैं, स्कॉलर हैं, मुफक्कर हैं, वो इस बात को नोट कर रहे हैं, उनके इल्म में भी है। वो इस बात को आगे बढ़ाएं और आवाम को शऊर दें कि दीन क्या है और मजहब क्या है। हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। दरअसल दीन पूरा इहाता करता है ज़िंदगी के तमाम मामलात का, जैसा कि मौलाना ने कहा। तो हम हमारे यहाँ जो कल्चर में तंग नजरी है वो यही है कि दीन को समझना ज़रा तवज्जो तलब है कि लोग दीन की तरफ आएँ
اور اپنے جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف آئیں. تو میں اگر زیادہ بات کروں گا تو مولانا کی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا اور کی مولانا نے اس میں کمی آ جائے گی. آخر میں نے جو بات کی میں اسی کی پھر 2-4 لفظوں میں وضاحت چاہوں تاکہ عوام دین اور مذہب کو سمجھ سکے. عوام کو یہ علم نہیں، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے وہ کہتے ہیں جی وہ ڈوگرے کا جھنڈا کیوں ہے، ہندو کیوں آ گئے دنیا پہ، ہندوؤں کو مار دو، یا جی یہ غلط ہے. تو اس میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے دین کیا تقاضے کرتا ہے کہ ہم تنگ نظری کریں. اس پہ تھوڑی سی بہت جامعہ ترین چند لفظوں میں تاکہ کلپ بھی بڑا نہ ہو. جی یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین جو ہے آسانی کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ دین آسانی کا نام ہے، اور کسی پر مسلط نہیں ہم کر سکتے، دعوت دے سکتے ہیں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی روایت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ زبان سے کم ہوں، کردار سے زیادہ ہوں. جب لوگ ہمارا کردار دیکھیں گے اور کردار پر کوئی دبا نہیں ہوگا تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. لوگ اس لیے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اسلام کے جو داعی ہیں ان کا خود اپنا کردار اور کریکٹر اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو اگر ہمارا کردار اور کریکٹر سمجھ جائے تو لوگ خود بخود دین کی طرف راغب ہوں گے. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ کسی پر مسلط کرنا، 1400 سال میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس میں دین کو جبراً کسی پر مسلط کیا گیا ہو. دین آسانی کا نام ہے، دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے. جی ناظرین، بہت عمدہ وضاحت آپ تک پہنچی. ہم آپ کے لیے کچھ ایسے اور ایونٹ بھی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہم جہاں باقی رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے ایسی چیزیں بھی آئیں جس سے مولانا نے بات سم اپ کر دی کہ دین دراصل کردار کو ڈیولپ کرتا ہے. کردار سے متاثر ہو کر اور کردار کو دیکھ کر کے لوگ اس دین میں آئیں، اس مذہب میں آئیں، اس کو اختیار کریں. اسی گفتگو کو اسی پہ سم اپ کرتے ہوئے آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.